अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि जब कभी हमें किसी चीज़ की वैल्यूज़ को कम ज़ाहिर करना होता था या किसी चीज़ को घटिया ज़ाहिर करना होता था तो हम उसे कहा करते थे 2 टके न बंदा या 2 टके की चीज़। मगर आज वो टका हमारे रुपया से ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके हालात दिन ब दिन जो है ख़राब होते जा रहे हैं। हमारे बाद में आज़ाद होने वाले जो ममालिक हैं वो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों आटा जो है इतना महंगा हो गया है कि आटे का थैला वो कहाँ से कहाँ चला गया है, गरीब आदमी की ख़रीद से बाहर निकल चुका है। ऐसे में ये ख़तरा है कि कहीं मुल्क डिफ़ाल्टर ना हो जाए और आवाम क्या करेगी? इसमें कसूर किसका है? मैं समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो ऊपर बैठे हुक्मरान हैं, वो जो है ना सही कानून साजी नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं है या पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। जितना भी हमारा फ़ंड होता है, जो हमारा बजट होता है, अगर वो सही तरीके से आवाम पे लगाया जाए। जो बेजा तनख्वाहें बाद लोगों को दी जाती हैं, नाजायज़ तनख्वाहों की मद में मुख्तलिफ जो है ना TADA की मद में जो पैसा ऊपर खर्च किया जाता है, अगर वो पैसा आवाम पे लगाया जाए तो आवाम खुशहाली की तरफ जा सकती है, बेहतरी की तरफ जा सकती है। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इजाज़त, जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।